नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस को ऑटो पायलट बनाना है तो हमारे पास आना है। अगर आपको बिजनेस को ऑटो पायलट बनाना है तो उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑटो पायलट बनता क्या है। आज वो सारे दर्शकों के लिए, वो सारे सब्सक्राइबर, वो सारे व्यूअर्स के लिए वीडियो है जिनके मन में 1% भी ऐसी इच्छा है कि ऑटो पायलट बिजनेस होना चाहिए, हर काम अपने आप हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेप्स क्या ऑटो पायलट की। कैसे पता चलेगा कि आप ऑटो पायलट मोड में चल रहे हो कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को जैसे ही ये सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे ऑटो पायलट ये होता है, सुने हैं और अच्छा लगता है सुनने में, पंजाबी गाने जैसा अच्छा म्यूजिक वाला, लेकिन हमारे लायक नहीं, हमको समझ में नहीं आता, राइट। तो एग्जैक्टली मैं बताना चाहता हूं कि ऑटो पायलट बनना है तो क्या क्या करने पड़ेंगे, ये 7 स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है माइंड क्लैरिटी, राइट। दूसरा गोल क्लैरिटी। मैं हर स्टेप को आराम से डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिटी, राइट। चौथा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी, ये होना चाहिए। पांचवा स्टेप है प्रोसेस और सिस्टम डेवलपमेंट। छठवा जॉब एंड टास्क मॉनिटरिंग सिस्टम। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड इंप्रूवमेंट। ये 7 स्टेप जो मैं बताने वाला हूं, ये 7 स्टेप ये डिटरमाइन करेगा कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहला माइंडसेट क्लैरिटी में क्या देखना पड़ेगा। पहला है कि हाउ मच ग्रोथ यू नीड। हम लोग ये सोचते हैं कि हर साल बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, या तो कोई तो परसेंटेज सोचता ही नहीं है। भगवान मुझे कोई गोल मत दो, मैं धीरे धीरे करता करता कुछ ना कुछ आगे बढ़ ही जाऊंगा। ऐसे में आपका ऑटो पायलट बहुत दूर का बात है, आपका गोल तक आपको क्लियर नहीं है, ग्रोथ तक आपको क्लियर नहीं है। तो ग्रोथ को पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया होगा तो ग्रोथ कितना चाहिए ये लिखिए। उसके बाद हैव यू क्रिएटेड रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस प्रोसेस। क्या आपने उस ग्रोथ को पाने के लिए बिजनेस के जो प्रोसेस है उसमें रिजल्ट आए, उसमें फायदा हो, उसमें आउटकम आ जाए, उसके हिसाब से आपने प्रोसेस तैयार किए हैं, यस और नो। नेक्स्ट है आर यू एबल टू गेट योर वर्क डन फ्रॉम स्टाफ। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो स्टाफ को बोलते हैं, स्टाफ काम नहीं करते हैं, और ये आपकी गलती नहीं है, ये बिजनेस के प्रोसेस और कल्चर की गलती है जिसको सुधारा जा सकता है। ये सबसे अच्छा न्यूज है, राइट। तो क्या आप काम करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट है आर यू एबल टू गेट एंड एनालाइज योर बिजनेस डेटा। इसका मतलब सबसे पहला चैलेंज ये आता है, क्या आपके व्यापार से जो भी लोग कनेक्टेड है उनका डेटा आपके पास आ रहा है या है। अगर है तो क्या आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं हाँ मैं तो नोट कर लेता हूं कौन आ रहा है। अच्छा उसमें से बताइए तो कि 50,000 से ज्यादा इनकम वाले कितने लोग हैं, या 5 लाख से ज्यादा संपत्ति वाले कितने लोग हैं, उसमें से नौकरी वाले कितने हैं, उसमें से बिजनेस वाले कितने हैं, उसमें से गोल्ड बिजनेस वाले कितने हैं, उसमें रेलवे कर्मचारी कितने हैं। क्या आप ऐसा बता सकते हैं, यस और नो। अगर नहीं तो फिर आपके पास डेटा क्लैरिटी नहीं है। डेटा हो सकता है कि ले दे के आ जाता होगा, लेकिन आप उस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गोल क्लैरिटी। अगर आपको गोल क्लैरिटी नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। डू वी हैव क्लियर गोल ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब दूसरा क्लियर गोल ऑफ ग्रोथ। अगर आपका ग्रोथ का क्लियर गोल नहीं है कि ग्रोथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बाकी सारे काम दिन भर में कर लोगे, ग्रोथ देखा जाएगा। पहले आदमी निपटा लेते हैं, पहले जो 4 काम आए उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद ग्रोथ देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप सुबेरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप जिम जरूर जाने वाले हो। अगर आपको लगता है ग्रोथ इंपॉर्टेंट है तो आप कोचिंग, कंसल्टेंसी या खुद अपनी जो पढ़ाई या अपना स्किल डेवलपमेंट है वो 100% करने वाले हो के लिए। नेक्स्ट है आर द ग्रोथ प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड। ग्रोथ करना है किस किस एरिया में, ये भी आपको पता रहना चाहिए, राइट। वो एरिया आपने डिफाइन कर लिया, अब उस एरिया को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए ये भी डिफाइन करना आपका काम था। क्या आपने किया, यस और नो। नेक्स्ट है कैन यू मेजर द ग्रोथ प्रोसेस। अब बोलते हैं हाँ यार ग्रोथ तो हो रहा है, मैं सुधर तो रहा हूं, हमारा बिजनेस अच्छा तो हो रहा है, लेकिन क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं, कितना परसेंट सुधर गया, कितना परसेंट आप अच्छे हो गए, कितना ज्यादा आपने डेवलपमेंट कर दिया, कितनी कमियां अभी बाकी है, कितना परसेंटेज आप इंक्रीज हुए, कितना परसेंटेज आप सफल हुए अपने काम में ग्रोथ के, राइट। आर योर ग्रोथ गोल्स टाइम बाउंड। आपने सोचा कि ये मैं 10% ग्रोथ करूंगा, लेकिन ये 10 साल में करोगे, 20 साल में करोगे, 50 साल में करोगे या 10 महीने में करोगे। क्या वो टाइम बाउंड है, यस और नो। अगर टाइम बाउंड नहीं है गोल का कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिटी। अब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं किसी को भी बुला के कोई भी काम करवा लिया, वहां पर क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता, हायरार्की वहां पे गायब रहती है। तो क्या आपके कंपनी का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डू यू हैव क्लियर फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, वहां मिस्टर राम है, उससे एचआर का भी काम करा रहे हो, उससे फाइनेंस का भी काम करा रहे हो, उसको बैंक में भी भेज रहे हो, और आखिरी में साल के आखिरी में बता रहे हो कि आपके कारण टैक्स टाइम पे नहीं पटने के कारण हमको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन क्या आपने उसको सिर्फ टैक्स के काम के लिए रखा था? नहीं, आपने उससे सारे काम करवाए, उसके बाद इल्जाम भी उसके नाम पे रखे। तो क्या ये सही है? तो क्या
क्लियर फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? अब आर द पोस्ट ऑफ ईच फंक्शंस डिफाइंड, जो भी फंक्शन है, अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के फंक्शन में कौन कौन से पोस्ट आपने रखे हैं, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, जूनियर मार्केटिंग मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है या असिस्टेंट है, जो भी है आपने उस फंक्शंस में पोस्ट डिफाइन किए हैं, यस और नो? अब पोस्ट तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन हर पोस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्लियर डिफाइन करी है कि नहीं करी है? क्योंकि आपने सीनियर से भी वही काम करा रहे हो, जूनियर से भी वही काम करा रहे हो, केवल वेतन का फर्क है, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल गलत। इसी कारण आपको क्या क्या चीजें होना चाहिए? क्लियर कंपनी स्ट्रक्चर जरूरी है, उसके बाद फंक्शंस जरूरी है क्लियर, उसके बाद हर फंक्शन में पोस्ट क्लियर होना जरूरी है, और हर पोस्ट में क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी। हैव यू बाइफरकेटेड डिपार्टमेंट्स, एग्जांपल एचआर, एडमिन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। डिपार्टमेंट्स को अलग करने का जरूरत हो जाता है जहां जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते रहती है, क्योंकि कहीं पर स्पेशलाइजेशन नहीं होने वाला। आप सोचोगे सेल क्यों नहीं आ रहा है, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपका कोई सेल्स का टीम ही नहीं है, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप सोच रहे हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, आपका परचेज डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है, जो कि बहुत महंगे में खरीद कर लाता है, इसी कारण आप कंपटीशन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपका एचआर डिपार्टमेंट सही आदमी ला नहीं पाता, उसके कारण क्या हो जाता है कि आपका जो लो प्रोडक्टिव आदमी आपके पास में रहता है, और वो वेतन तो पूरा लेता है लेकिन काम पूरा नहीं कर पाता। एडमिन डिपार्टमेंट टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन और दूसरे ऑपरेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लिटिगेशन हैंडल करने पड़ रहे हैं। इसी कारण डिपार्टमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डू ईच डिपार्टमेंट हैव टाइम बाउंड एंड क्लियर गोल्स। हर डिपार्टमेंट को कुछ टाइम बाउंड गोल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग टीम है तो इस महीने कितने लीड लाने की जरूरत है, हर लीड को 24 आवर में क्वालिफाई करना है, इसका कोई टारगेट है क्या? इस तरीके से हर डिपार्टमेंट का जो काम है, काम डिसाइड होने के बाद उसको टाइम बाउंड करना पड़ेगा, पीरियड के अंदर में बताना पड़ेगा कि किस पीरियड के अंदर कौन सा काम करना चाहिए। हैव यू क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अचीविंग दोज गोल्स? अब ये गोल तो हम लोग को अचीव करने हैं, लेकिन क्या आपने कोई स्टेप्स बनाए, स्टेप 1 2 3 4 5, जिस स्टेप से गुजरते हुए हम लोग गोल को अचीव कर पाएंगे? क्या आपने ऐसा बनाया? चेक करिए। नेक्स्ट है, इज देयर एनी गोल अचीवमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम? अब गोल अचीव तो हो रहा है, उसका कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या? कि हम लोग जिस पेस से सोच रहे थे, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लोग एम्प्लॉय कर लिया, मशीन एम्प्लॉय कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय कर लिया, हर वो काम कर रहे हैं, हर जगह पे खर्चा लग रहा है, समय लग रहा है, प्लानिंग लग रहा है, दिमाग लग रहा है, लेकिन हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। हम लोग हो सकता है 20% अचीवमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं और 1% अचीवमेंट हुआ, आप केवल ये सोचकर खुश हो रहे हो कि 1% अचीव हो गया, लेकिन क्या 20% अचीव हुआ? नहीं। तो मॉनिटरिंग सिस्टम चालू रहना चाहिए, हर वीक में, हर डे में, जितना हो सकता है फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा और जल्दी आप अपने गोल को पा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। हैव यू आइडेंटिफाई ऑल प्रोसेसेस? ये प्रोसेसेस बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर काम एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उस समय क्या होने वाला है उस आदमी के साथ में? क्या उसको कोई पानी पिलाने वाला है? क्या उसको कोई विश करने वाला है? उसके बाद क्या उसको कोई पूछने वाला है कि वो कहाँ जाना चाहता है? अगर उसने बताया किसी डिपार्टमेंट का नाम, तो फिर उस डिपार्टमेंट वाले से कांटेक्ट कैसे होगा कि उसको डायरेक्ट केबिन में भेज देंगे? हर वो काम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो हर चीज का डेफिनेशन को ही हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। आपको कोई आदमी अंदर आया, उसको हैंडल करने का एक प्रोसेस है, अगर आदमी को कहीं भेजना है तो उसका प्रोसेस है, उससे बात करना एक प्रोसेस है, उसके साथ में नेगोशिएट करना एक प्रोसेस है, उसके साथ में डील फाइनल करना एक प्रोसेस है। इस तरीके से हर प्रोसेस को आपने आइडेंटिफाई किया, यस और नो? आर द प्रोसेस एंड सिस्टम टाइम बाउंड? हर प्रोसेस का आपने कोई टाइम बाउंड रखा है कि नहीं रखा? फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो, उसमें लिखा रहता है कि आपके ऑर्डर करने के 30 मिनट्स के अंदर आपको आपका खाना मिल जाएगा। इसका मतलब वहां पर भी टाइम बाउंड है। उसने ऑर्डर ले लिया, पैसा ले लिया और 2 घंटा आपको बैठा के रहे, तो क्या आप बैठेंगे वहां पे? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज टाइम बाउंड होना जरूरी है। इन द सिस्टम आर यू गेटिंग मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग डाटा? इसका मतलब ये जो सिस्टम तो आपने बना दिया, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, डाटा को मेजर कर सकते हैं क्या, मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा मिल रहा है लेकिन उसको मेजर और मॉनिटर नहीं कर सकते तो ये सिस्टम फेल है। नेक्स्ट बात ये है कि क्या आपके सिस्टम से आपको सही डेटा मिल रहा है जिसको आप मेजर कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा मेजर और मॉनिटर करेंगे तभी जाके प्रॉस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रॉस्पेक्ट वाला फिर हो सकता है कि आपका कस्टमर बन जाए, कस्टमर वाला हो सकता है लॉयल कस्टमर बन जाए, और वो रेफरल भी लाने लगे, आपके लिए बहुत सारा बिजनेस भी ला सकता है। आर द एम्प्लॉइज गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग दिया नहीं और आप उससे बहुत सारा चीज एक्सपेक्ट करते हैं, तू इतना भी नहीं जानता कि ये वाला काम ऐसे करना चाहिए, तुमको समझना चाहिए, हमने सोचा तुम बहुत बड़ी कंपनी से आया तो तुम समझदार होगे। उसको नहीं मालूम भाई, आप अपने बिजनेस के बारे में अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो फिर आपका कल्चर नहीं समझेगा और वो आपके कल्चर को
सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट है जॉब एंड टास्क मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू क्रिएटेड मॉनिटरिंग ऑफ ईच जॉब? हर जॉब के लिए आपने मॉनिटरिंग का कोई प्रोसेस रखा है क्या? चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो। आप देखिएगा जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं हर किसी के पास मॉनिटरिंग सिस्टम है, MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि मॉनिटरिंग करता रहता है और उस डेटा से वो आगे डिसीजन और निर्णय लेने के लिए पूरा उसके पास में टूल्स रहता है, व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट, डू योर एम्प्लॉइज हैव क्लैरिटी ऑफ योर मॉनिटरिंग सिस्टम? आपने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया लेकिन आपने किसी को बताया नहीं कि मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास है, उसको पता भी नहीं कि उसको कौन से चीजों में पॉइंट लाने ताकि वो आपके सामने अच्छा दिखे, और आप एक HR डिपार्टमेंट के एक आदमी बैठा दियो जो महीने के आखिरी में आता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे को 10 में से 8 पॉइंट मिले। बोले ये कैसे हुआ? बोले वो सब छोड़ दो, मैं जानता हूँ। इस तरीके से नहीं चलेगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। अगर आप ये काम करोगे सही तरीके से तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो 2 पॉइंट मिलेगा। एवरेज पॉइंट अगर आपका 6 से नीचे रहा तो प्रमोशन नहीं होगा। ये सारी चीजें अगर आप क्लैरिटी से नहीं बताओगे तो आपका बंदा आपके सामने सही भी नहीं हो पाएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा, काम भी प्रोडक्टिवली नहीं कर पाएगा, नुकसान में आप रहोगे। हैव दे बीन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑन रेगुलर बेसिस? अब क्या हुआ, एक दिन हमने ब्रह्म ज्ञान देने के लिए रखा था, जिस दिन हमने उसको बुलाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने बोल दिया जाओ खेलो कूदो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाना आपकी जिम्मेदारी है। वो अपना चला गया, अपने स्टाइल से अपना काम करने लगा, उसी में अच्छा बुरा हो रहा है, और आप उसको डांटते समय अपने केबिन में बुला के डांट ले रहे हो, लेकिन मोटिवेशन उनको प्रॉपरली दे नहीं रहे हो, उसको ट्रेनिंग प्रॉपरली दे नहीं रहे हो। और ये मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे। हम लोग अपना ट्रेनिंग बहुत कर लेते हैं, अपने टीम का ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, अपने एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे नहीं कराते हैं। इसके कारण वो भूलता चला जाता है। हर दिन क्यों पूजा करते हो आप? जब भगवान है हर जगह तो भी हर दिन पूजा करते हो। नमाज दिन में 5 बार पढ़ा जाता है ताकि हमेशा हर चीज, हमारा कल्चर हमारे अंदर में रहा जाए। इसी कारण पूजा प्रार्थना की तरीके से ही हमारा जो ट्रेनिंग और मोटिवेशन भी कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ताकि दिमाग भटके नहीं और हम लोग सही तरीके से खुशी से काम को आगे बढ़ाएं और जीतें, राइट। डू यू गेट क्लियर एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन विद दिस मॉनिटरिंग सिस्टम? आपने जबरदस्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, उससे बहुत सारा रिपोर्ट आ रहा है, सर मजा आ गया, ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। वो रिपोर्ट का क्या करते हो? कुछ नहीं सर, रिपोर्ट तो आया था, उसमें क्या लिखा? बहुत सारा सर 25-30 पॉइंट लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं सर, अच्छा लगता है, लेकिन उससे कोई काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल नहीं है, वो खाली डेटा है जो कि आपने फिल्टर नहीं किया कि आपके काम का है या नहीं है। तो उसमें से काम के डेटा को फिल्टर करना जरूरी है। अब मैं लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, फिटिंग ट्रेनिंग मोटिवेशन एंड इंप्रूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला, हैव यू अलॉटेड जॉब एज फिटेड विद नॉलेज एंड स्किल्स? आपने जिसको रखा है, जो नॉलेज और स्किल्स उसका है, उसी के अनुसार आपने उसको काम दिया, यस और नो? अगर नहीं दिया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप किसी से ऐसा काम कराओगे जो उसको आता नहीं है, तो वो उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का समय नुकसान होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी दांव पे लग सकता है। दूसरा, डू दे नो व्हाट टू बी डन? अब अगर किसी को बुलाया, अकाउंटेंट हो आप, अब वो अकाउंटेंट है बेचारा, वो तो सोचता है कि मेरे को अकाउंटिंग करना है, बीच में बोल रहा बैंक गए नहीं आप DD भरे नहीं, आप वो सिलेंडर का पैसा नहीं पटाए, आप मेरे बच्चे का बिल नहीं भरे हो, आपने वो मैनेजिंग डायरेक्टर का भी फलाना पेमेंट करना था महीने का, आपको इतना भी नहीं पता। आप पहले दिन बता दो ना भाई उसको क्या क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, वो करने वाला है। नहीं करने वाला होगा तो उसी दिन बोल देगा सर मैं कल से नहीं आने वाला हूँ। इसी कारण पहले दिन ही आप उसको बता दो क्या क्या चीजें करनी रहती है मोटा मोटी, और कौन कौन सी चीजें आकस्मिक रूप से आ सकती है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फॉर एनीवन? हमेशा इंप्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी रहता है। अगर आपका पर्सन एक ही जगह पे अटक गया और उसी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं 100% बता रहा हूँ, आज 10 यूनिट कर रहा होगा तो कल 9 करेगा, 1 साल बाद 8 करेगा, क्योंकि सुस्त हो जाने वाला है। उसको प्रमोट करिए, नए स्किल सीखने के लिए बताइए, उसका कहीं ना कहीं पे उसका ग्रोथ करने का कोशिश करिए। वो कुछ ना कुछ नया चीज सीखता रहेगा, उसको लगेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हूँ, तो उसके अंदर भी जोश रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा रहेगा। ऑटो पायलट के लिए ये सातों चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पर लगता है कि हमारी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।